नमस्कार दोस्तों, देखिए हम आज पहुँचे हुए हैं ख्वाजा कड़क शाह की दरगाह में। तो हम आपको दिखा रहे हैं पल पल की खबरें। आइए चलते हैं। यहाँ पे बाबा जी होंगे, हम उनसे सारी जानकारी आपको देते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आइए। ये इस समय मौजूद हैं कौशाम्बी जनपद के कड़ा में मशहूर दरगाह है ख्वाजा कड़क शाह, और हम इनके विषय में आज आपको बताने वाले हैं और सारी हम आपको जानकारी देंगे। ये आप सामने देखिए ख्वाजा साहब की दरगाह बनी हुई है, और मैं अभी यहाँ पे जानकारी लूँगा और एक एक चीज़ से आपको अवगत कराऊँगा। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ लगातार। ख्वाजा साहब की दरगाह में हम मौजूद हैं। बाबा जी हमारे सामने। आप क्वेश्चन पूरा करिए। जी बाबा जी, अपना नाम बताइए। अपना हमारा नाम असदुल्ला। तो दरगाह के विषय में थोड़ा सा जानकारी हमें दर्शकों को दीजिए। ये ख्वाजा कड़क शाह रहमतुल्लाह अलैह का पीरियड 750 साल पुराना है जी। जो अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान के बादशाह थे जी। और आपकी दुआ से ही बादशाह बने थे जी। और ये पेड़ जो आप देख रहे हैं, अच्छा। तो लोगों ने कहा कि आप बुजुर्ग बनते हैं तो कोई करामात दिखाइए। ये भट्टी है तो जला करती थी, ये भट्टी, वो भट्टी, तो इसी में आप पैर डाल के बैठते थे। अच्छा। जलती हुई भट्टी में आप पैर डाल के बैठा करते थे। अच्छा। लोगों ने कहा कि आप बुजुर्ग बनते हैं तो कोई करामात दिखाए। एक लकड़ी जलती हुई गाड़ दिया और कहा पानी डालो, हरी पत्ती निकली है। ये 750 साल पुराना है। अलाउद्दीन यहाँ गवर्नर थे, ये सूबा था कड़ा। जलालुद्दीन हिंदुस्तान के बादशाह थे जी। तो वहाँ से इनको परवाना लिख दिया कि मैंने तुमको मैं गवर्नरी से निकाल रहा हूँ, तुम मुझसे आके मुलाकात करो। इन्होंने राजा देवगिर के यहाँ एक चढ़ाई किया था, वहाँ से जीत के आए थे तो सारा माल खजाना यहीं रख लिया था। तो कायदे दिल्ली में जमा करना था, तो लोगों ने कह दिया कि ख्वाजा साहब एक बुजुर्ग हैं जी। और अलाउद्दीन के साया उसके उनके सर पे है, तुम्हारी हुकूमत चली जाएगी। उन्होंने माल गनीमत जमा भी नहीं किया खजाने में। तो 3 लाख फौज लेके आया था। एक मुकाम है ये गुमसरा उस पार जी। इनको परवाना लिख दिया अलाउद्दीन को, मैं तुमको गवर्नर से निकाल रहा हूँ, मुझसे आके मुलाकात करो। तो वो हजरत के पास आए, कहने जब मुसीबत पड़ती है तो सब कुछ साथ हो लेता है। आप बुजुर्ग हैं इतने बड़े, आपने भी आन वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया। तो ख्वाजा साहब ने एक रुबाई पढ़ी थी, हर की आयत बरसर जंग तन दर कश्ती सर तरे गंग, एक तरफ ख्वाजा एक तरफ गंग। अगर नियत उसकी जंग करने की है तो धड़ रह जाए कश्ती में और सर चला जाए गंगा। जब ये गए तो उधर से 3 फौज लेके आए, ये तनहा गए। जब मुलाकात दोनों की हुई तो ख्वाजा साहब की दुआ ऐसी थी कि चचा भतीजे में उसको समझ में ना आया। जब वो सर काटना चाहा तो जलालुद्दीन का सर काट लिया, सिपह सलार ने, धड़ कश्ती में रह गया और सर गंगा में बह गया। अच्छा, बहुत पुरानी जी, 750 साल पुरानी, 750 साल पुरानी, 750 साल पुरानी है। एनडी तिवारी भी आए थे, कहने हमको मुख्यमंत्री बनवा दिए, ये लंबे लंबे लेटे थे। अच्छा, एनडी तिवारी जी। जी जी जी, प्रमोद तिवारी भी आए, तो उन्होंने जो है बिजली पूरी लगवाई। एनडी तिवारी आए, कहने हमको मुख्यमंत्री बनवा दीजिए, हजरत की दुआ से मुख्यमंत्री बन गए। तो यहाँ 40% हिंदू आता है और 8 धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम सारे भाई यहाँ पे आते हैं। जी जी, और दरगाह कुछ नहीं, सब बैठ के दुआ मांगते हैं और वो करते हैं। अगर 10 चादरें चलती हैं तो 8 हिंदुओं की होती हैं, 2 मुसलमानों की, यानी 80% हिंदुओं को पूरा होता है, 20% मुसलमानों का। तो यही वो जगह है जहाँ हिंदू मुसलमान सब बैठ के, मतलब यहाँ कोई भेदभाव नहीं। काफी नाम है, काफी पुराने हैं और काफी लोगों का भला भी होता है। 10 लाख आदमी हिंदुस्तान में आता है। जी जी। और वैसे कहाँ से लोग आते हैं? पूरा हिंदुस्तान से आता है आदमी। तो सब लोगों का भला होता है, सबका भला होता है, सब भले के लिए आता है। और देखिए जो काम करने वाले हैं वो ज़्यादातर हिंदू हैं जी, सब यहीं रहते हैं, यहाँ पे सब हिंदू भाई जी। रोजा भी रखते हैं और शाम को अफ्तारी हमारे साथ में करते हैं जी। हिंदू जितने भी मतलब होते हैं उनकी सब। तो यहाँ जो है प्यार मोहब्बत की एक समझ लिए एक वो है ये, जहाँ यहाँ कुछ भेदभाव की बात नहीं, सारे लोग आते हैं और सारे लोग मुरादें लेते हैं और सब पूरा हो जाता है। अच्छा, मेला वगैरह लगता होगा? रजब के महीने में लगता है, 10 लाख 5 लाख आदमी आता है, पूरा ये शहर बन जाता है। हज़ारों दुकानें यहाँ, 2-4 हज़ार 5,000 दुकानें लग जाती, चौकी बन जाती, पुलिस की पूरा इंतजाम, पुलिस प्रशासन इंतजाम होता है, पूरा प्रशासन इंतजाम होता है। और यहाँ बिजली हमारे एनडी तिवारी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि बिजली सब पूरी यहाँ बिजली की व्यवस्था बढ़िया है, सब पानी की व्यवस्था सही है। अब बिजली आजकल कम आ रही है इसलिए वो दिक्कतें हैं, थोड़ा बिजली आनी चाहिए। यात्री आते होंगे? बहुत आते हैं, दूर पूरा हिंदुस्तान से। कोई असुविधा यात्रियों को? कुछ नहीं, कोई असुविधा, कोई बात नहीं। तो बाबा जी और कुछ थोड़ा सा जानकारी दें बाबा जी के विषय में। अब आपको तो बता दिया कि आपकी दुआ, ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी का है, और आइए दिखा दें आप।
आइए हम आपको दिखा रहे हैं। जी, ये अलाउद्दीन खिलजी हैं, ये बंद रहती है। अच्छा, दिखा, ये चैनल से आए हैं तो खोल के दिखा दो, ये टीवी में दिखाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी साहब हैं। हाँ हाँ, ये देखिए अच्छा, अभी फिलहाल बंद है। ये बंद इसलिए रहती है कि इनके सामने किसी की ताज़ीम नहीं, ये जिसको चाहे बादशाह बना दे। अब हाँ, इसीलिए ताज़ीम में बंद रहती है। ये फाउंडर ऑफ इस्लाम है मोहम्मद साहब, उन्हीं के वंशज है ख्वाजा साहब। जी, हाँ, ख्वाजा साहब की दरगाह है। हाँ, उन्हीं के। आप देखिए ख्वाजा साहब। हाँ, पढ़िए, समझ पढ़िए। आपको लगातार देखिए, आपको अब नए नए अपडेट देते रहते हैं। तो ख्वाजा साहब की दरगाह है, ये देखिए। हम ख्वाजा साहब की दरगाह पे आपको बाबा जी से भी सारी जानकारी हमने दिया। दरगाह भी है और आप देख पा रहे हैं, ये है दरगाह। करीब से दिखा रहा हूँ। हमारे चैनल में अंदर की जो भी सच्चाइयाँ होती हैं, सारी व्यवस्था यहाँ पे देखिए, लाइट की, पानी की, सारी व्यवस्था। बड़े बड़े यहाँ पे लोग भी आते हैं, कम से कम 10 लाख लोग यहाँ पे मेला में, बड़ा मेला होता है। एक बार दरगाह में पूरे में नज़र डालिए आप लोग। बहुत ही मशहूर और बहुत ही प्राचीन दरगाह है ये। और जैसा मैंने आपको बताया, बड़ी बड़ी यहाँ पे मन्नतें, मुरादें पूरी होती हैं। और ख्वाजा कड़क शाह की दरगाह में हम उपस्थित हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पैर रख कर के जलती आग में बैठते थे ख्वाजा साहब। देख पा रहे हैं आप लोग, जलती आग में यहाँ पे बैठते थे, पैर आग में करके बैठते थे। ये वो जगह है, देखिए यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही है। और जैसे बाबा जी से मेरी बात हुई, बाबा जी ने बताया यहाँ पे ज़्यादातर हिंदू भाइयों के द्वारा साफ़ सफाई की जाती है। यहाँ पे कई धर्मों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से कोई मतलब नहीं है। कई सब लोग यहाँ पे आते हैं। जितने मुस्लिम यहाँ पे आते हैं उससे ज़्यादा हिंदू भाई यहाँ पे आते हैं। जितनी चादरें यहाँ पे मुस्लिमों की नहीं चढ़ती, उतनी हिंदुओं की चढ़ती हैं। तो यहाँ पे किसी धर्म मजहब का कोई भेदभाव नहीं है और बहुत अनमोल जगह है ये और बहुत ख़ास जगह है। आप लोग एक बार यहाँ पे सजदा ज़रूर करिए। ख्वाजा कड़क शाह, ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के कड़ा 700-750 साल पुराना है ये ऐसा दरगाह है। बहुत ही पुराना, इतिहासों काल से चला आया है। खिलजी के ज़माने से कड़क शाह की दरबार, ये काफ़ी पवित्र और पुरानी दरगाह है। और आप लोग यहाँ पे आइए, यहाँ पे सजदा करने से बड़े बड़े दुख कष्ट सब सारे दूर हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, आप देखिए, सीधा पीछे ख्वाजा कड़क शाह जी हैं। आप लोग जब दर्शन करने आएंगे, सीधा कौशाम्बी जनपद के सैनी बस स्टॉप पर उतरने के बाद सीधा कड़ा धाम की तरफ रास्ता लगा हुआ है, वहाँ पे ख्वाजा कड़क शाह जी का ये दरबार है। और बहुत ही पुराना, बाबा जी हमारे साथ आ चुके हैं, देखिए बहुत ही पुराना दरगाह है ये। तो बाबा जी, हाँ, और भी मान्यताएं होंगी जिसे दरगाह के विषय में लोग आते हैं यहाँ पे। जी, उनकी मन्नतें, मुरादें सब पूरी होती हैं। सब मनते पूरी, औलाद की हैं, नौकरी की हैं, या कोई किस्म की परेशानी है, बीमारी है, आजारी है, हर बात पूरी होती है। अब पूरी ना हो तो क्यों आवे लोग? यहाँ 10 लाख आदमी आता है पूरे हिंदुस्तान से। बहुत पुरानी दरगाह है। सरकार की तरफ से कोई सुविधा यहाँ पे मिलती है क्या? सरकार की तरफ तो सुविधा कुछ नहीं मिलती ज़्यादा, और बाकी जो है बना हुआ है, पानी है, वो है। लेकिन गवर्नमेंट के लिए देखिए तमाम ये सब खाली है, बिजली लगी हुई है और यहाँ बाहर कोई नहीं है। सौर ऊर्जा लगी हुई है, हाँ, जल्दी नहीं, खराब है ये,
खराब है, जलती नहीं है। हाँ, बाहर भी है तो खराब लगी, बाहर भी लगी है, बाबा जी बता रहे खराब है। प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कोई मूलभूत सुविधा यहाँ पे नहीं मिल रही है। लोकल में जो भक्त आते हैं, हाँ वही जो दरगाह में आते हैं, वो लोग मिल करके सब लोग जी यहाँ पे सुविधा कराते हैं। तो सरकार की तरफ से कुछ क्यों नहीं हुई आज तक? ऐसी कोई मांग कभी की गई होगी यहाँ से? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, ये सरकार की तरफ से हुआ है। अच्छा, जो टाइल लगी है मायावती की सरकार में, जी, ये 10 लाख रुपया करीब आया था, वो सब पूरा फर्श बना हुआ है। और बीच में भी पैसा आया था, लेकिन वो ये इस पीरियड में भी पैसा वो कहाँ गया, उसको किसी ने न खोजा न कुछ। जब ये पिछली सरकार बनी थी योगी जी की, तो उसमें भी पैसा आया था, अलॉट हुआ था, लेकिन वो आज तक कुछ पैसे का पता नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। पैसा यहाँ पे आया लेकिन खर्चा हो गया, किसी को यहाँ पे नहीं लगा। पैसा गया कहाँ बीच में, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये हम पूछेंगे तो जिम्मेदार होंगे, उनसे सवाल किए जाएंगे। तो बाबा जी यहाँ पे भक्त आते हैं काफ़ी मात्रा में, बहुत पुराना ये बहुत आते हैं यहाँ। दिन भर आप जुमेरात को जो बृहस्पतिवार को देखिएगा 10,000 आदमी आएगा करीब जी। हाँ, एक दिन में 10,000 आदमी आएगा अगली बृहस्पतिवार को। तो और हिंदू मुसलमान सब आते हैं, ये नहीं कि कोई पुराने इतिहास से भी जुड़े हुए जी जुड़े हुए। क्या पुराना इतिहास है? पुराना इतिहास ये जुड़ा हुआ है कि ये वो अलाउद्दीन जो बादशाह थे, तो ये गवर्नर थे यहाँ पे। अच्छा, ये सूबा था, यही सूबा था। और दिल्ली बादशाह थे वो जलालुद्दीन। तो ख्वाजा साहब ने एक दिन बुलाया उनको, कहा तुमको मैं बादशाह बना दूं। तो एक रोटी खिलाया और एक रोटी बांध दिया सर में, कहा जाओ तुम्हारी ताजपोशी कर दिया। तो इनको यकीन नहीं होता था मैं बादशाह कैसे बन जाऊंगा। अच्छा। मैं तो गवर्नर हूँ। तो वो 3 लाख फौज लेके आया था। एक मुकाम अब भी है जलालुद्दीन का, वहीं सर दफन है, वो मजार उनका है जलालुद्दीन का। अच्छा। तो एक रात में मस्जिद बनवाई, मस्जिद उल्टी बन गई रात में, और वही नमाज पढ़ी, उसमें इनको परवाना लिख दिया मैं तुमको निकाल रहा हूँ और तुम गवर्नर के लायक नहीं हो, सुबह मुझसे मुलाकात करो। तो ख्वाजा साहब के पास आए थे ये भट्टी के पास, तो उसी में आप पैर डाल के बैठे हुए थे। कहा कि क्या बात है, कहना है कि तुम्हारा चचा है, आके मुलाकात करो। तो कहा कि जब मुसीबत पड़ती है तो सब कुछ साथ छोड़ देता है, आपने भी आन वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया। तो आपने एक रुबाई पढ़ी थी, किताबों में दर्ज है कि अगर उसकी नीयत जंग करने की है, हर की आयत बरसरे जंग तन दरे कश्ती सर तरे गंग। अगर नीयत उस जंग करने की है तो धड़ उसका कश्ती में रह जाएगा और सर गंगा में चला जाएगा। तो ये मुलाकात करने के लिए गए, तो उसी के सिपह सलार ने उसका सर काट दिया जलालुद्दीन का, धड़ कश्ती पे रह गया और सर गंगा में चला गया। उस पार उसका मजार है जलालुद्दीन का, और ये अलाउद्दीन है। और 20 साल हुकूमत करने के बाद यहीं आ गए, आखिरी वक्त में यहीं दफन है। आ रहे हैं ख्वाजा साहब की ये दरगाह है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही प्राचीन इतिहास से अभी बाबा जी ने आपको बताया, और काफ़ी मान्यताएं काफ़ी है। ख्वाजा कड़क शाह की दरगाह में हम लोग थे और यहाँ भी मैंने आपको सारी जानकारियाँ बताई। ख्वाजा साहब की दरगाह है कौशाम्बी जनपद के सैनी से जब आप उतरेंगे तो कड़ा पड़ता है। बहुत मशहूर जगह है और बहुत ही पवित्र जगह है। और यहाँ पे आपको लोग सजदा आने से बड़े से बड़ा मर्ज, बड़ी सी बड़ी मुरादें पूरी होती हैं लोगों की। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग यहाँ पे आते हैं। तो मैं हमेशा ऐसी ही जगहों के विषय में आप लोगों को बताता हूँ, ऐसी ही मेन खबरें आपको देता हूँ, अंदर की निचोड़ देता हूँ। इतिहास से पुराना है, खिलजी के ज़माने से, और आपको बाबा जी ने इतिहास बताया। तो ख्वाजा कड़क शाह के विषय में हमने आपको बताया। तो ऐसे ही आप हमारे साथ लगातार वीडियो में बने रहा करें, और आप कब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं हर जगह की आपकी जो भी ज़रूरी जैसे भी खबरें होती हैं मैं आपको लेकर के आता रहूँगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का मेरा यह ब्लॉग आप बताएं, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।